विवादित भाषण के मामले में अदालतों के चक्कर काट रहे सपा नेता आजम खान के ठिकानों पर आईटी विभाग की छापेमारी ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इसके बाद सपा नेता का दर्द छलक पड़ा। गाजियाबाद में उन्होंने कहा कि एक तरफ तो मैं बकरी, मुर्गी और किताब का चोर हूं, लेकिन दूसरी ओर मेरे यहाँ रेड पड़ता है। अब ये तो बहुत बड़े नेताओं की बातें हैं, मेरा तो बहुत छोटा सा इस तरह मुर्गी चोर हूँ और चोर नहीं हूँ। चोर मुर्गी का हूँ, बकरी का हूँ, भैंस का हूँ, लेकिन दफाएं डकैती की लगी हैं। इंडिया गठबंधन के लिए लोकसभा चुनाव में प्रचार के सवाल पर आजम खान ने कहा कि मैं उस वक्त पता नहीं कहाँ होऊंगा। पता नहीं उस वक्त मैं कहाँ होऊंगा, बहारें मुझको ढूंढेंगी, न जाने मैं कहाँ होऊंगा। शायराना अंदाज में जवाब देते हुए पूर्व मंत्री ने कहा कि बहारें मुझको ढूंढेंगी, न जाने मैं कहाँ होऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हुए आजम खान ने उन्हें देश का सबसे बड़ा व्यक्ति बताया और कहा कि हमें उम्मीद है कि वो कुछ ऐसा करेंगे जैसा अभी तक किसी प्रधानमंत्री ने ना किया हो। आजम खान के घर बीते दिनों 3 दिनों तक आयकर विभाग की छापेमारी चली थी। इसे लेकर पूर्व मंत्री ने कहा, मैंने बहुत पहले कहा था कि एक फकीर के यहाँ क्या मिलेगा। जब आईटी वाले आए थे, पहले दिन से सबने यही कहना शुरू किया था कि कुछ नहीं मिलेगा। मेरे छोटे बेटे के पास 9,000, बड़े बेटे के पास 2,000 और मेरे पास 3,500 रुपए थे। मेरी पत्नी के पास 100 ग्राम के करीब, जिसकी 4 लाख की कीमत होती है। बस यही जेवर था। आजम खान की करीबी और उनकी मुंह बोली बेटी कही जाने वाली एकता कौशिक के यहाँ भी आईटी विभाग की छापेमारी हुई थी। इस पर आजम खान ने कहा कि क्या गुनाह है कि वो मेरी औलाद है। इंडिया गठबंधन और भारत नाम को लेकर विवाद के बारे में पूछे गए सवाल पर आजम खान ने कहा कि इस पर कोई विवाद नहीं है। देश का नाम इंडिया भी रहेगा और भारत भी रहेगा। बस 2 आंसू गिर जाएंगे, लोग समझ लेंगे क्या होगा। सर, गठबंधन के लिए प्रचार करेंगे आप? मतलब मेरी खामोशी ही मेरी जुबान होगी। कितनी सीटें सर देख रहे हैं 2024 के चुनाव में यूपी में इस बार आप? अब मैं आपसे कहूँगा कि मैं अंधा हूँ, देख ही नहीं सकता, गूंगा हूँ, बोल नहीं सकता, बहरा हूँ, सुन नहीं सकता। लोकसभा चुनाव के नतीजों पर आजम खान ने तंज भरे लहजे में कहा, अब ये तो बहुत बड़े नेताओं की बात है। मैं तो मुर्गी चोर हूँ, बकरी चोर हूँ, भैंस का हूँ, लेकिन धाराएं डकैती की लगी हैं। एक मुकदमा ऐसा है कि जिस वक्त मैं मंत्री था, उस समय मैंने अपनी प्रोफेसर पत्नी के साथ मिलकर एक शराब की दुकान लूटी थी। एक तरफ मैं चोर हूँ, दूसरी तरफ आईटी का रेड होती है। और आपको हैरत होगी, एक मुकदमा ऐसा है जब मैं 4थी बार मिनिस्टर था, सिक्योरिटी में था, मेरी पत्नी एसोसिएट प्रोफेसर थे, हम दोनों ने मिलकर एक शराब की दुकान लूटी थी और 16,900 रुपया उसके गले से लूटा था। एक ऐसे व्यक्ति से आप बात करने आए हैं, ये मेरा सौभाग्य है। एक तरफ तो मैं चोर हूँ और दूसरी तरफ आईटी का रेड होता है मेरे।